एक 3 चांस मिलने चाहिए, एकदम से वैसे हो गया। ठीक है, वो बोले कि दूसरा राउंड भी कर ले। फिर उसके बाद भी वो मानी नहीं। दूसरी बार भी उसने कहा कि एक बार फिर करते हैं। रिया कहती रुक जा, तेरी तसल्ली के लिए एक बार और कर देती हूँ। एक और बार कर लो फिर भी नहीं जीत पाओगे। चलो 3, 2, 1 गो। लोग कर रही है। लेट्स गो। अबे उसका हाथ पकड़ पूरा। ये लोग कर रही है। फिर से मतलब होता ना कि मैं वो आर्म रेसलिंग वाली वो गेम मैं वो लूज कर गई थी। मेरे पास आर्म रेसलिंग ही आनी थी। मैंने कहा यार आज यहाँ पे मैं किस्मत काम ही नहीं आई। तो नंबर 24, वी गेव यू 2 चांसेस और यहाँ पर आप हार गए हैं। एंड गार्जियंस हैव सिक्योर्ड पॉइंट नंबर 1। मैं गलती से सरुचि से जीत गई। सरुचि वो बहुत पावरफुल थे, बहुत मुश्किल से मैंने उनको हराया था। सो द स्कोर इज 1-0। आर्म रेसलिंग में हमें पता ही था यार सुरुचि नंबर 1 को नहीं हरा पाएगी बिकॉज वो फिजिकली बहुत फिट थी, तो वो पॉइंट हमारा जाना ही था 100%। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर गेम नंबर 2 व्हिच इज गोना बी बज़ वायर। लेट्स गो। करना है भाई, करना तो है ही। कैप्टनसी मिली है, सारे टीम मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, उसको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते। तो चैलेंजर्स, ये गेम है ऑल अबाउट कंसंट्रेशन एंड आपकी हाथ की स्टेबिलिटी। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि ये जो रॉड है ये इसको हिट ना करे। जैसे ये इसको हिट करेगी तो एक बजर की आवाज़ आएगी। तो वील सी कि बिना बजर दबाए कौन सबसे ज़्यादा दूर जा पाएगा। वो ऐसा टास्क था जो मेरे लिए, और शायद वो सबसे मुश्किल टास्क था क्योंकि उसमें ये था कि अगर वो थोड़ा सा भी लगा आप गए। कोई आप में से पहले जाना चाहता है? मैं जाती हूँ। ओके, गार्डियंस हैव डिसाइडेड टू गो फर्स्ट। मैंने भगवान का नाम लिया। मैंने कहा क्योंकि मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोचती हूँ कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा और होगा ही, करना ही पड़ेगा। चलो नंबर 31। कोई डिस्ट्रैक्ट मत करना प्लीज। मैं नहीं करूंगी ब्रो, पर तू भी मत करना मेरे टाइम पे। ना मत करना। 3, 2, 1 गो। इतना साइलेंस था कि अगर आप पिन भी गिराते ना उसकी भी आवाज़ आती। इतना साइलेंस था, सब इतने वो हो गए थे कि भाई लड़की कर पाएगी, और सबको लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा शेक हो रहा है। मेरे को ऐसा डर रहा था कि मैं सांस भी लूँगी तो वो पिट ना हो जाए। उस टाइम पे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो मेरे कानों तक भी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने महाकाली का नाम लिया, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। बहुत धीरे 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 मेरा जाप भी नहीं रुका और वो भी नहीं रुका। This was where you left. विशाखा ने अच्छा किया। फर्स्ट राउंड जो था उसका फर्स्ट टर्निंग तक तो लेके चले गई। अब ये भी हो सकता कि वो उतना ही बहुत अच्छा था या उतना ही बहुत खराब था। नंबर 31। क्या खेला यार। भाई गार्डियंस तो प्रूव करने आए हैं कि हम गार्डियंस हैं। कारगी कर लेगी तू। कारगी कम ऑन। नंबर 64। आई होप कि आप ये मार्कर पार कर पाए। तो ऑल द बेस्ट। मेरी फोकस बहुत अच्छी है, मेरी फोकस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने सोचा मैं तो ये कर लूँगी। शुरू करते हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना उसने करा।
So let's do it. बस बार में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार गार्गी ये निकाल लेगी, कैसे भी करके गार्गी ये 100% निकाल लेगी। और मैं इतना खुश भी था कि चलो गार्गी परफॉर्म कर रही है, हम दोनों स्टार्टिंग से दोस्त हैं और हम दोनों एक साथ गार्डियन बन जाएंगे, तो एकदम सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन थी ये। उसकी बारी आई और वो भी अपना बहुत धीरे धीरे, और मुझे लग रहा था क्योंकि वो आ रही थी आराम आराम से, पर मुझे लग रहा था गई अब मैं गई। टच हुआ सर। तो मैं चुप खड़ी थी उसके टाइम पे, पर मेरे टाइम पे ना जैसे अगर मेरा हाथ थोड़ा भी शेक हो रहा था, वो बोल रही थी लग गया। हिला है सर। जो मैं उछल के गई हूँ अपनी टीम मेंबर को मैंने हक किया, और फिर मैंने अपने आप को मैं हूँ गार्जियन भाई, लायक हूँ, चूज़ किया है तो प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, और मैंने प्रूफ किया उस दिन। इसी के साथ गार्डियंस के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स। 2-0, लेट्स गो। इतनी डिसअपॉइंटेड थी खुद से, मैं दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना चाहती, बट चलो शी परफॉर्म्ड वेल, आई एम नॉट अ सोर लूजर, पर यार आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव डन सो मच बेटर। गार्गी जितना कॉन्फिडेंस दिखाती है उतना उसमें टैलेंट है नहीं, तो मुझे पता ही था कि दीदी ये वाला पॉइंट गार्डियन को ही दे के आने वाली है। ओके, तो हमारे प्यारे गार्जियंस ये हैं ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पे, एंड इनको अपनी जगह सिक्योर करने के लिए चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट्स और। Let's go guys, we got this. भाई ये आपके बेस्ट 7 थे यार। हेलो, आई होप बाकी कुछ कर पाए। मुझे लगा यार कहीं मेरे वजह से टीम ना हार जाए, मुझे गिल्ट फील हो रहा था, आई कुड हैव डन सो मच बेटर। तो यहाँ से चलते हैं हम फ्लेक्स योर रिफ्लेक्स पे। अभी तक मेरे को कोई भी टास्क परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने अपनी टीम वालों को कहा था कि भाई इसमें मुझे जाने दो, और मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगी। क्योंकि गार्डियंस ऑलरेडी 2 पॉइंट से अप हैं, तो सबसे पहले आप इसके अंदर जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आपको बटन दिख रहा है द फर्स्ट बटन, आप उसको दबाएंगे, टाइमर स्टार्ट होगा और अपने आप रॉड्स गिरनी चालू हो जाएगी। जिसने सबसे ज़्यादा रॉड्स कैच करी दोनों राउंड्स के बाद, वो होगा विनर। तो 3, 2, 1 गो। अभी बारी थी कि 12 नंबर की चिमकांडी क्या करती है देखने की, बिकॉज इतनी मैंने आने के बाद उसकी चपर सुनी है। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि ये दीदी में है क्या ऐसा जो इतना मुँह चलाती है। थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा। नाज़मीन पे वो आग नहीं दिख रही थी जीतने की, जो होनी चाहिए कि हाँ मेरे से हो जाएगा। वहाँ पे जो नंबर 12 थी, she was a guardian, but holy shit, she was weak, man. मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ थी ही नहीं। टीम में टास्क है, टीम में ही जीतेंगे और फिर ही हम ऊपर अपनी जगह बना पाएंगे। तो ये दोनों हाथ में रखो। अरे भाई नहीं था तो नहीं करते ना, कम से कम इधर आ जाते। उस चीज में 100% पॉइंट में था कि मतलब मैं 10 के 10 केपेबल था उसको पकड़ने के।
शी नोज कि यही गिरने वाला है अब। कैन यू बिलीव इट, वो उसकी उंगलियों से ऐसे चला गया और सब हंस के पागल यार। तो गार्जियंस ने कैच करी है सिर्फ एक स्टिक। मुझे खुद पे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मुझे मतलब खुद की स्ट्रेंथ प्रूव करनी थी। एज एक्सपेक्टेड नाज ने हक दिया। मतलब हगा मतलब हगना अलग होता है, बहुत ही गंदा हक दिया। चैलेंजर क्या लगता है? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ क्या 2 स्टिक्स तो पकड़ ही लोगे? इजीली। ओ माय गॉड। तो मैं पता क्या चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट छोड़ी जाए कि आज मैं गार्जियन बनूं या ना बनूं, पर मेरे में फुल पोटेंशियल है गार्जियन बनने का। वो दिखेगा अभी। हाँ, मेरी टीम को भी मेरे पे भरोसा था और मुझे तो अपने आप पे रहता ही है। तो अंजलि, वैसे भी आप एक बॉक्सर हैं, तो आई थिंक आपके लिए इजी होने वाला है। चलो, आई होप दैट। और अगर आप यहाँ से जीतते हो तो चैलेंजर्स अपना फर्स्ट पॉइंट सिक्योर कर लेंगे। तो आप बटन दबा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आगे यस कोई नहीं तो गाइस, चैलेंजर्स ने अपना फर्स्ट पॉइंट सिक्योर कर लिया है बाय कैचिंग 4 रॉड्स। वाओ, दैट्स सो कूल। 4 स्टिक्स पकड़ लिए एक ही बारी में। अगली बार क्वेश्चन पे नहीं, परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे। सर परफॉर्मेंस तो था, बट मुझे कुछ और करना था। बट क्या करना चाहते थे आप? डंक का दंगल। आप अगर डंक का दंगल करना चाहते थे, बट आप तो इसी स्टेशन पे आप इससे लड़ रहे थे कि मेरे को ये करना है। किससे? वाशु से, 080 से। चल रहा था कि वो नहीं कर पाए तो मुझे इस पे जबरदस्ती आना पड़ा। ये कॉन्फिडेंस हो? हाँ, मैं कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। जबरदस्ती नहीं आना पड़ा है, जबरदस्ती वो मैं कर सकता हूँ और मैं क्योंकि करता हूँ वो। मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ, अभी आप गार्जियंस को 7 गार्जियंस के पास 7 ऑप्शंस थे। अगर आप चैलेंजर्स बन गए जहां 7 में से एक को चूज करना है, आप तो खून कर दोगे एक दूसरे का। बोलती है इट वॉज नॉट माई फोटे, देन व्हाई वर यू देयर, कि जब तुम्हारा फोटे नहीं था तो आप क्यों वहां पर मुझसे बहस कर रही थी? चैलेंजर्स, यू हैव वन योर फर्स्ट पॉइंट। एंड यहाँ से चलते हम यहाँ, मतलब इस कार्निवल की सबसे इंटरेस्टिंग गेम। गेस कर सकते हो? डांस ऑफ टावर ऑफ पावर। अरे जाओ रे, 2 लड़के हुला हुप्स करेंगे, मजा आएगा। कमरिया मटकेगी। चल राहुल, चल राहुल, राहुल, राहुल। हुला हुप चैलेंज था तो हमको लगा कि हम इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि वाशु कर रहा था और राहुल भाई कर रहे थे। तो वी थॉट कि हमने सुना था कि राहुल भाई ये पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस से वो आए। 3, 2, 1, गो। तो राहुल भाई कम नहीं है। यस, वेरी गुड वासु। लेट्स गो वासु। सही है, सही है, सही है। थोड़ा सा। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, अच्छा तो करूँगा, पर प्रोफेशनल है तो कुछ तो बात होगी। तो मैंने बोला मैं अपना फोकस होके करूँगा हुला, क्योंकि मैं इतना हूँ कि मैं घंटों तक टिक सकता हूँ। वो अनएक्सपेक्टेड था। आशु जो था एकदम स्मूथ कर रहा था और मैं भी उसके टक्कर का करता जा रहा था। क्या बात है राहुल भाई। मेरे अंदर इतनी नर्वसनेस आ गई थी क्योंकि पहले मैं अकेले अपने लिए खेल रहा था, बट अब मेरे साथ 6 लोग और थे, उनका भार था। बहुत सही राहुल भाई। वाशु नंबर 18 gets the score. V1 एक और पॉइंट मिल गया। आई वॉज लाइक हे भगवान, आशु साथ था। Guardians get their 3rd point.
चैलेंजर्स को अब तक सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है एंड अब गार्डियंस को एक ही गेम जीतना है। यस वी वन। अब तो सबको ही पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। वो पॉइंट भी हमारे हाथ से निकल गया और इस टाइम पे ट्रस्ट मी सारे चैलेंजर्स मतलब इतने टेंशन में आ गए थे। तो अब हम खेलने वाले हैं दंग का दंगल। गैरी बास्केट खेलता है तो उसको लगा कि मुझे हरा लेगा। बास्केट मैं भी खेलती हूँ। आप लोगों के पास 60 सेकेंड्स होते हैं, आपको इसके अंदर बास्केट करना है एट अ सर्टेन पॉइंट्स लेवल। अगर आपने वो पॉइंट स्कोर कर दिया तो आपके 30 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आपको ज़्यादा बॉल्स मारने का मौका मिलेगा और आपके और पॉइंट्स बढ़ेंगे। इन दी एंड वी आर गोना सी किसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो नंबर 49 व्हेन आई से गो, आपको वो बटन प्रेस करना है एंड देन चालू करना है। पहले मारी तो खत्म, ठीक है? 3, 2, 1 गो। निशाना देखा, फोकस किया और निशाना साधा बास्केट की तरफ, लेकिन मेरा पहला ही निशाना फेल हो गया। अरे आराम से आराम से आराम से। धीरे धीरे, एक हाथ से, एक हाथ से। यस, एक हाथ से। यस। रौनक was very focused and I know रौनक is an athlete और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ऊपर ऊपर ऊपर, एक हाथ से। गुड वन। गुड वन। यस यस, बहुत बढ़िया। यस यस, हवा में, हवा में। फ्लो फ्लो। ऊपर। यस। यस यस। और आगे। एक धीरे धीरे। यस। रौनक डालने लगी बॉल्स धड़ 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 धड़। मैंने कहा यार क्या हो रहा है भाई, ज़्यादा ना मार दे, कहीं उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ना मिल जाए। गुड। धीरे धीरे धीरे। एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से रौनक। यस। धीरे धीरे। कहीं ना कहीं बहुत मुझे ये था कि 30 सेकंड अगर मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो उस चक्कर में मैं काफ़ी स्पीड में डाल रही थी बॉल, तो उससे काफ़ी मेरा फोकस हट रहा था। फोकस कर। गुड वन। यस। एक हाथ से। धीरे। जैसे कि मैं रेसलिंग करती हूँ तो मेरे हाथों में पावर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैं उस जोश में मेरे हाथों से और भी ज़्यादा पावर लग रही थी, तो बॉल छटक के उसमें से निकल के ही बाहर आ जा रही थी कहीं। तो फेंक दे 6 सेकेंड। 5 फेंक दे रौनक, सब फेंक दे, फेंक दे। ओके, टाइम्स अप रौनक, टाइम्स अप। आपको मिले पूरे 60 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स में आपने स्कोर करे हैं 130 पॉइंट्स। रौनक ने 13 बास्केट्स डाले और उसका स्कोर हुआ 130। अब मैंने बोला भाई ऐसे तो हम हारने वाले हैं, पर आज मैं हारने के मूड से आया नहीं हूँ। नंबर 13, आपको 140 पॉइंट्स तक पहुंचना है अंडर 60 सेकेंड्स। गेम इज सिंपल, 14 बास्केट्स इन 1 मिनट। लेट्स गो गैरी। लेट्स गो गैरी, गो गैरी गो। भाई गैरी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लोग सब चिल्लाने लग गए। मैंने उनको शांत कराया और बोला लेट मी कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मैं बिल्कुल अपना फोकस चाहता था कि मैं हर बास्केट कर पाऊँ। 3, 2, 1। इतनी दूर क्यों है भाई? गो। We know you can do it, man. No, नहीं होगी, नहीं होगी। दो। मैंने स्टार्ट किया और मेरी बास्केट जाने लगी। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कहा वाओ दिस इज अमेजिंग। नहीं होगी। थोड़ा पावर, पावर। नहीं होगी। इतने में रौनक चिल्लाने लग गई पीछे से,
अरे नहीं होगा, नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा। 7 बास्केट 30 सेकंड, उतने ही और चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कहीं ना कहीं मैं सही में डिस्ट्रैक्ट होने लग गया था। द ट्रिक वाज वर्किंग ऑन मी। मैं बॉल फेंक तो रहा था, बट मेरी बॉल आगे जा ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज पे फोकस कर रहा था। मैंने फिर से अपना सर नीचे करा और मैंने बोला गैरी भाई फोकस। देख, ज्यादा नहीं डालने हैं, तेरा से सिर्फ एक बास्केट जार डालना है, सिंपल। चलो स्पीड। फिर बैक टू बैक मैंने फिर से सारे बास्केट डाल दिए। गई नीचे, नहीं होगी। चक्कर में मुझे हारना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे पसंद नहीं आता चाहे लड़का हो मेरे सामने लड़की और मैं हार जाऊं। ओके, तो नंबर 13 ने दिलवाया है चैलेंजर्स को उनका सेकंड पॉइंट। अरे नाचो भाई, 2 मिल गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल हूँ हार को लेके, तो मैं उस टाइम पे रोने लग गई थी। और मुझे और भी ज़्यादा रोना आया जब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मेरे हारने पे। रे कुछ नहीं होता, मैन वुमेन का अलग है भाई। नंबर 49, दिस वाज योर फर्स्ट टास्क, पहला टास्क है। इसमें इतना इमोशनल होने की बात नहीं, आपकी टीम ऑलरेडी लीड कर रही है। 13 पॉइंट किया आपने, अच्छा था। उनको 14 करने हैं, पर बस वो मेल भी है भाई, उनका अलग था, कोई बात नहीं, अच्छा है। मेल की बात रही है मेरे साथ। कोई ना, रौनक वो प्लेयर है यार, बास्केटबॉल वाला है यार। एक बास्केटबॉल का गेम ही तो है। यू आर टेकिंग लाइक अ स्पोर्ट, कम ऑन, यू डोंट हैव टू बी अ क्राई बेबी। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अरे हार जीत होती है, कोई बात नहीं। अबे कभी हारेंगे कभी जीतेंगे यार। रौनक क्या है, चल कभी। नंबर 49, इतना इमोशनल होने की बात नहीं है। यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ लीड। आपको बहुत मौके मिलेंगे आपको यहाँ पर अपनी पोटेंशियल दिखाने के लिए। चिल, रिलैक्स। आई नो आपको हारना पसंद नहीं है, बट यू आर इन द लीड। बिलीव मी, स्माइल करो इस बात पे अब। मेरे हारने पे मैंने देखा कि काफ़ी चेहरे जो हैं चैलेंजर्स में, टीम में, तो वो हंस रहे हैं कि ये तो अपने आप को बोलते स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। तो कहीं ना कहीं आप हारते हो और आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप पे हंसते हैं। तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट में मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई। चलो, अब आ रहा है मजा। और तुम्हें पता है क्यों मैं डांस कर रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है डांस ऑफ। और एक बार मोटिवेशन दो और एक बार। भाई इस रूम में ना कोई नहीं है, तू और तेरी मेहनत और क्रिएटिविटी है। वो छोटा बच्चा देख रहा है जो तेरे को फकिंग रोल मॉडल बना के डोल रहा है। तू तेरे अंदर का वो छोटा बच्चा बाहर निकाल और बैठा उसको साइड पे और दिखा कि तू कौन है, अब क्या बना है, तू कैसे बना है, ये है तू। सुन, ये तूने किया है पहले, जोर से स्टॉम्प करना है, नहीं तो पॉइंट्स नहीं काउंट होते हैं। जोर से करना। हमें अपना परफॉर्मेंस तो दिखाना ही है और कैसी भी करके ये टास्क जीतना। चलो डांस ऑफ। अब आपको मैं जैसे बोलूंगा 3, 2, 1 गो, आप एक दूसरे को ताली दोगे। जब तक वो चालू नहीं होगा तब तक वो ताली रखना है, एंड देन इट स्टार्ट्स। 2 मिनट का टाइमर है, जिसने ज्यादा डांस स्टेप्स मैच करे विल बी द विनर। राइट नाउ गार्जियंस के पास है 3 पॉइंट्स, चैलेंजर्स के पास है 2 पॉइंट्स। कैन 69 नंबर गेट देम बैक इन द गेम? We love 69. कौन बोल रहा है वी लव 69 भाई? फिर था प्रेशर मेरे पे, सारे लोग मुझे देख रहे थे और अगर आज मैं हारता सारे लोग बाहर हो जाते। ओके, डांसर्स आ गए हैं।
वो ऐसा था टास्क कि आपको स्क्रीन पे देख के डांस करना है एंड लाइक क्रेजी भाई। ओह माय गॉड, नाइस। क्रेजी विश्वास। 67, लेट्स गो। क्रेजी बॉय, ये। जब मैं डांस कर रहा था इतने सारे लोग चीयर अप कर रहे थे, मेरे को ऐसा लगा था मैं तो ऋतिक रोशन हूँ, बस खत्म। अरे भाई भाई भाई, 69। क्रेजी भाई, क्रेजी 69। वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो नहीं है, वो नहीं है। Let's go 69। पैर पे ध्यान दे। नीचे एरो। अबे एरो नहीं है। चैलेंजर्स आर लीडिंग राइट नाउ। मैं बचपन से डांस कर ही रहा हूँ और हमको पता है कि डांस का एक रिदम होता है, तो मैं बस उस रिदम पे जा रहा था। और जो मैंने देखा, मेरा जो बाजू वाला था वो वेट कर रहा था कि नया स्टेप आएगा, कुछ अलग आएगा, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं भाई, जो सामने चल रहा है उसको सिर्फ रिदम के हिसाब से जाना है। Let's go 67। अपना कमाल दिखाओ। Let's go। एंड हम लोग सब देख रहे हैं, पूरा सस्पेंस बिल्ड हो रहा है। मैं एकदम गौर से देख रहा था और सिर्फ बोल रहा था कि भाई हगना नहीं इसमें। And the winners are challengers! गाइस, जब मैं जीता मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं जीता, जस्ट मैं टर्न करके देखता हूँ सारे लोग आ गए मुझे उठाने के लिए। वहाँ तो पॉइंट गया। अब वहाँ पर भाई हमारे चैलेंजर्स से बड़े खुश हो रहे। हा 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 हा। क्या टर्न अराउंड हुआ है। मैंने पूरे बीच में फ्लिप्स किया और वो इतना प्यारा मोमेंट था मेरी लाइफ का, जहाँ पर मैं पहली बार थोड़ा सा ऊपर आया। What a game play, man! आपने गार्जियंस को 40,000 पॉइंट से हराया है इस गेम में। 42,000। नीचे का मैटर नहीं कर रहा था। ये कमबैक चैलेंजर्स का तो सदियों तक याद रहेगा भाई। From losing the first two to equalizing. Love it! सद्दाम उन्होंने किल कर दिया, और जहाँ पे हम हार रहे थे, चैलेंजर्स उस टाइम पे हार रहे थे, सद्दाम की वजह से हम इक्वल हो गए थे। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अब हमारी फट, क्योंकि हम हार रहे हैं। We come to the last game. अब लास्ट स्टेशन बचा है, वो है पावर टावर। और ये वही गेम है जहां पर मैंने चैलेंजर्स को अपना डिसीजन रिकंसीडर करने के लिए बोला था। कि क्या टावर ऑफ पावर में चैलेंजर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गार्जियन नंबर 51 को, जिसने डे 1 टास्क 1 में वन साइडेड सारे चैलेंजर्स को हरा दिया था। फिर बारी आई लास्ट टास्क। देखना था कि ये जो प्रतीक भैया है कि ये क्या ही करेंगे, बिकॉज सामने था सू और दूसरे साइड में था सुई। नंबर 42, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ क्या नहीं? सर ये इट्स मोर ऑफ अ टेक्निक गेम। मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है बट एक टेक्निक भी है, तो इसका टेक्निक लग गया स्ट्रेंथ के साथ में तो वो हो जाएगा, मेरा टेक्निक स्ट्रेंथ के साथ में लग गया तो वो हो जाएगा। I swear I love it how you quoted it.
बिकॉज मैंने ये गेम बहुत बार खेली है एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने फुल पावर लगाया है एंड स्टिल यू डोंट गेट द स्कोर बिकॉज इसमें टेक्निक भी है एंड नाउ आई थिंक दिस कॉम्पिटिशन कैन गेट टफ. मुझे इस गेम की थोड़ी सी टेक्निक पता थी, तो मैंने कहा यार मौका मिले तो चौका लगा दो भाई. क्या चल रहा है नंबर 51? क्या आपको लग रहा है आप अपने गार्जियंस को उनकी पोजीशन रिडीम करवा सकते हो? यस सर, डेफिनेटली करवा सकता है भाई. और मैं अपना बेस्ट दूंगा जैसे हमारी सारी टीम ने दिया है. और इट्स आवर टाइम टू शो व्हाई वी आर. सारी गेम का माहौल, सारा स्ट्रेस मेरे पे आ चुका था और मैंने उस स्ट्रेस को घोट के पी लिया और मैंने कहा कि लेट्स शो व्हाट गार्डियंस आर मेड ऑफ. Guardians, as you are the guardians, you have to set the bar. तो पहले इस गेम में आप जाएंगे. आई शपथ, ऐसे लग रहा था कि भाई हल्क खड़ा है सामने. जय बाबा की बोल के लगा दे ओए. एंड जैसे उसने वो हथौड़ा उठाया, मुझे तो सीधा यमराज दिख गए. उसने गलती से भी इस इंसान का अगर फटका पड़ा, मैं तो 2 किलोमीटर जमीन में भीतर कर जाऊंगी. नंबर 51. It's the glory time. Let's do it. बाहुबली, तोड़ इसको. तो मैं बस ये होप कर रहा था कि मैं चाहे पूरे ब्रह्मांड की ताकत इकट्ठी करके वो एक शॉट ले लूं और वो शॉट इधर उधर चला गया तो भाई चांस गए. सुपर. भाई वो जो टोई जो ऊपर गया, आई वाज लाइक भाई ये मशीन, इसकी स्ट्रेंथ नहीं झेल पाने वाला है. अब हम देख रहे हैं बाहर जा रहा है 700, 800, एकदम स्पीड में बढ़ रहा है. yes. Good. भाई वहां पर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स में 930 दिखा रहा था, आपने 960 किया है. 960. इसने यहाँ पर हैमर मारा भाई, पूरा दिल्ली तक आवाज गया भाई. हम कितना भी बोल रहे भाई ऋषभ भाई, क्योंकि उन्होंने पहला हैमर जो मारा है उसके बाद तभी मैं समझ गया कि हम जीतेंगे ही नहीं. बस इतना ही था कि सोच लिया कि घर पे फ़ोन कर दो क्योंकि आज मैं घर जाने वाला हूँ. नंबर 42. लेट्स गो. नो प्रेशर भाई, कोई प्रेशर नहीं है. आई एम वेरी सॉर्टेड इन माय हेड. सिर्फ 960 तुझे तोड़ना है. कम ऑन. कर ले प्रतीक, कर ले. पीछे पकड़, पीछे ही पकड़. पीछे बढ़ेगा ब्रो, बढ़ेगा. ओके, गो बाहर. अड़ेगा. अगर मैंने सही टेक्निक से ये हथौड़ा आज मार दिया तो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ की हवा ही चेंज हो जाएगी, सब फट जाएगी आज. और ऋषभ का तो मुझे लग रहा था कि भाई अगर ये हार गया तो ये तो मुंह दिखाने लायक बचना ही नहीं है. मेरे में जितनी जान थी, जितनी मैंने फुल जान से मार दी. अब मेरा जो बार जा रहा है 600, 700, 800, 850. और मैं सच बता रहा हूँ 900 पहुंचते ही जो ऋषभ और वाशु की शक्ल थी, मैं आ जाते ना एकदम से अगर हार गए. पहले तो हम कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बट 900 जैसे क्रॉस किया, मतलब शिट. $926. Guardians
अपनी पोजीशन रिटेन करते हैं। मैंने ये तक नहीं देखा कि क्या नंबर था, मैंने बस देखा कि गार्डियंस आके मुझसे गले मिल रहे हैं, तो मैं समझ गया ऑब्वियसली वी रिटेन्ड आवर पोजीशन। मैंने सुना ऐसे थोड़ा बहुत तगड़ी है तू यार, तू बहुत तगड़ी है, ठीक है। मम्मी पापा को बहुत प्राउड करा यार। एंड मोमेंट पे 51 उसने कमाल कर दिया। हम फिर से जीत गए, हमने फिर से प्रूफ कर दिया और हम फिर से गार्डियंस बन गए। बहुत अच्छा करा इन्होंने। गॉड ब्लेस, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन एंड इट्स स्पोर्ट बट गार्डियंस। चैलेंज खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था आज, पर हमारे हाथ से ये गार्डन बनने का मौका फिर से निकल चुका है। मैंने कहा क्या यार, इतने बास्केट भी मार दिए, इतनी अच्छी टीम भी बनाई, बट अगेन वी आर अनसेफ। दोस्तों, मेला हो और फुल ऑन फन एंड गेम्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये गेम्स खेलने में तो मजा आने ही वाला है, लेकिन असली कार्निवल वाइब्स के मजे तो तब हैं जब साथ कुछ खाना भी मजेदार मिल जाए। एक तरफ ग्लोरीवर्स के धमाकेदार गेम्स और दूसरी तरफ टेस्ट मतलब दोनों साथ मिल जाएं तो जीत का मजा भी हो जाता है डबल। तो गार्जियंस, आप लोग जा सकते हैं, अपनी पोजीशन आप लोगों ने रिटेन कर ली है। गैलरी में जाइए और अपना डोमिनोज पिज्जा खाते हुए, एंजॉय करते हुए ये गेम्स खेलिए। हम गार्डियन क्यों है ये हमने वापस से प्रूफ कर दिया था, लेकिन हमारे में कुछ गार्डियन कुछ ऐसे थे जो प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, शायद उन्हें आगे चल के और मौका मिले तो शायद वो प्रूफ कर पाए। 15-15, 20-20 की तादाद में बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, बाय कर रहे, कुछ वापस भी आ जा रहे हैं लक में, फिर वापस चले जा रहे, और बढ़िया सर्कस चल रहा है यार, मूवी से ज़्यादा लाइव एक्शन पर गार्डियंस एंजॉय मार रहे हैं। ओके चैलेंजर्स, हमारे गार्डियंस ने अपनी पोजीशंस रिटेन कर लिया है। उनको मिलती है यहाँ पर एक स्पेशल पावर। ये पावर क्या है? मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर 7 ग्रुप्स। आप लोग आपसी सहमति से किन्हीं भी 3 ग्रुप्स को सेव कर सकते हैं एंड दे स्ट्रेट अवे क्वालिफाई टू नेक्स्ट राउंड। गार्डियंस, आप लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किन को आगे भेजना है, किन को नहीं। पहले एक बोलो, पहले मैं बोलती हूँ। स्ट्रॉन्ग हटाते हैं। मैं बोलती हूँ, नहीं अपने अपना टीम दो। स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, वीक कोई नहीं है। मैं बोलती हूँ। एक कोई भी, चलो ये स्टार्ट कर दो। टीम ग्रीन 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 को बचाना है। आराम से बताने। ऑरेंज और ग्रीन 3 पर्पल ब्राउन येलो। 4 ब्राउन 4 ग्रीन है। 4 ब्राउन 4, तुम दोनों डिसाइड कर लो भाई। एक सेकंड, तुम दोनों डिसाइड कर लो। नहीं ब्राउन और ग्रीन में डिसाइड कर लो। दोनों हटा देते, दोनों हटा देते, इनको चूज करने देते। एक से ज्यादा टाइम लगेगा। ग्रीन में ज्यादा है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट रेड रेड कर लो। रेड पर्पल नहीं भाई, सबका वो वहाँ पे मैं देख रही हूँ ऊपर कि पहले रेड हो रहा है, कभी ब्लू हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी ब्राउन हो रहा है। गार्जियंस बिंग गार्जियंस, उनसे कभी एक डिसीजन पे आया नहीं जाता है। रेड में यार, पर्पल पे कितने? मेरे को पर्पल चाहिए यार। ये आप तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वाशु से कि यार वो मेरे को शायद मेरी टीम को सेव कर लेगा। पर्पल कौन है? तेरे रेड में तो तू बोल रहा है, मेरा ऑरेंज में है, तो फिर तू तेरा ऑरेंज, तू ऑरेंज बोल रहा है, उसका येलो में। एक सेकंड में ऑरेंज आ रहा है ना। ऑरेंज मेरा बेस्ट भाई। एक बार मैंने बोला, मेरी बात सुनो भाई, किसी का डिसीजन नहीं आ पाएगा। नहीं हो गया ना, कोई रैंडम को बचा। ग्रीन ब्राउन ब्लू, ग्रीन ब्राउन। काफ़ी मुश्किल फैसला है, तो हमने डिसाइड किया कि मेजोरिटी का जो भी फैसला होगा, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो टीम आए और डिजर्विंग भी हो, उसको हम आगे लेके आए। ओके गार्जियंस, क्या आपके पास एक यूनानिमस डिसीजन है या नहीं है? नंबर 51, आप बताएंगे कौन है वो 3 टीम्स जिनको आप आगे भेजना चाहते हैं? ग्रीन,
टीम ग्रीन। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने सब कुछ सेव कर लिया है फ्रंट फुट पे खेल के। नेक्स्ट ब्राउन, टीम ब्राउन। मम्मी है ना उसकी। हमारे बहुत बढ़िया रिलेशंस थे विद द गार्डियंस, तो हमें पता था वो हमें तो सेव कर लेंगे और वही हुआ। कौन सी है वो थर्ड टीम जिसको आपने डिसाइड करा है? रेड, टीम रेड। By God grace, somehow we are saved. गाइस जो टीम सेफ हो गई है वो बंकर में जा सकती हैं। ओके, तो अब हमारे पास है यहाँ 4 टीम्स और इनके बीच में होने वाला है सडन डेथ मैच। पर्पल का लीडर कौन है? नंबर 24। मैं आपको पावर देता हूं राइट नाउ, आप साइड में से किसी भी एक टीम को चैलेंज कर सकते हो इस मैच के लिए। येलो। ओके, तो पर्पल ने चैलेंज करा है येलो टीम को, तो इट्स ऑब्वियस ब्लू टीम इज गोना फेस द ऑरेंज टीम। जो टीम यहां से हारेगी वो यहां से डायरेक्टली हार जाएगी। के बाद रोना मत, इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट। उसने ना उल्टा बोला, ना उसने गाली दी, नथिंग। एक रियलिटी शो है, आप गेम खेल रहे हो। अगर कोई मेरे को ये बोलता है हारने के बाद रोइयो मत, दैट्स द मिनिमम लीस्ट थिंग अ पर्सन कैन से टू मी। उसने कोई गाली दी, कुछ उल्टे तरीके से बात करी, इतनी छोटी फ्रेजाइल ईगो मत रखो।